लोकल मीडिया है। लोकल मीडिया को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि लोकल मीडिया प्रदेश की मीडिया देश की मीडिया की तरह नहीं है। देश की मीडिया जो केवल एक ही सुर बोलती है, अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो गोदी मीडिया बनकर रह गई। दिन रात कितने भी चैनल आप उठाकर देख लें, देश वाले जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल है, एक ही भाषा बोलते हैं। उन चैनलों के ऊपर आपको भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है वो चैनल वाले ही पूरा कर देते हैं। मगर मैं हिमाचल की मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि वो निष्पक्ष तरीके से, जहां पे हमारी खिंचाई करनी होती है, हमारी खिंचाई भी करती है, मगर उसके साथ साथ जो अच्छे कार्य हमारी सरकार करती है उसको भी बेबाक तरीके से दिखाती है। इसके लिए भरमौर की मीडिया को और हिमाचल की मीडिया को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। हम आज एक नई शुरुआत के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं साथियों। एक नई उड़ान भरनी है, विकास की उड़ान भरनी है, समृद्धि की उड़ान भरनी है। हिमाचल प्रदेश के हर विकास, हर इलाके, चाहे वो हमारा पांगी भरमौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे किन्नौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे सिरमौर है, एक ही नारा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास। हमने हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है और उस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश सरकार में चौगुना विकास हिमाचल प्रदेश के हर कोने का करवा रहे हैं, उसको जो हमारे लोकसभा के चुनाव अब देश और प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जो हवाएं पूरे देश के अंदर आज बदल रही है। अभी हमारे 2 चरण के चुनाव देश के अंदर हो चुके हैं, उसमें खास रूप से जो दक्षिण भारत के अंदर चुनाव हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे चुनाव हुए हैं, जो इन्होंने आज नारा दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का, आज जो हकीकत है वो ये है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। आज जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दे के रखा हुआ है, जो हवाएं आज बदलाव की चली हुई है, इनको 200 सीटें भी पूरा करना जो है, वो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो 200 सीटें पूरा करना भी मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरी मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों लोकसभा सीटें, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो हमीरपुर है और चाहे वो आपका शिमला संसदीय क्षेत्र है, हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी की झोली में डालेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र के अंदर मजबूत तरीके से बनेगी और हिमाचल के जितने भी मसले केंद्र सरकार के साथ पेंडिंग है, उनको हम आने वाले समय में जो है वो उठाने का कार्य करेंगे। मैं कोई यहाँ पे किसी की निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी की कोई कटाक्ष करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं एक युवा प्रत्याशी के रूप में, और मुझे सौभाग्य मिला है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो भरोसा हमारे अंदर जताया है, और इस कम उम्र में 34 साल की उम्र में मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार घोषित किया है, हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मुझे एक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश सरकार ने दी है। मैं शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कम उम्र में 2 बार वहां से अपना विधायक चुना। मगर जब पार्टी ने यह आदेश दिया, पार्टी ने ये कहा कि आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो हमने उनकी बात को माना, उनको स्वीकार किया और ये कहा कि हम फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और हमने ये आश्वासन दिया कि मंडी संसदीय सीट को हम जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में फिर से वापस डालेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा एक करसोग में भी कार्यक्रम है जिला मंडी में। मैं कुछ ही शब्द कहकर अपनी बात को विराम करूंगा। हम एक विजन के साथ आए हैं साथियों, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हम किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम एक क्लियर मैंडेट के साथ आए हैं कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को, जो हिमाचल प्रदेश का 2/3 2/3 ज्योग्राफिकल एरिया है, इसका नाम पूरे देश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका आने वाले समय में बजेगा। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है, मिलकर हमें मंडी संसदीय क्षेत्र के जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं, उसके लिए मैंने जितने भी मीडिया इंटरैक्शन करी है, जितने भी हमने लोगों के साथ संवाद किया है, मैंने अपनी प्राथमिकताएं लोगों के बीच में रखी। मंडी शहर जो हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल है,
वहां पर आने वाले समय में जैसे धर्मशाला के अंदर, जैसे शिमला के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी। जब हम यहाँ से जीतेंगे, हमारी सरकार यहाँ से इसकी प्राथमिकता दिल्ली को भेजेगी और मंडी शहर को हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से जोड़ने का कार्य आने वाले समय में प्राथमिकता के साथ करेंगे। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके साथ साथ क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत दूर दराज का इलाका है, बहुत फैला हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा मंडी जिला का जोगिंदर नगर का इलाका है, बरोट वैली है, वहां से हमने जो भूभू जोड़ टनल जो सीधे आपके कुल्लू इलाके के लग वैली को जोड़ती है, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जोड़ना ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद रहेगी। और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, इसकी नींव पहले ही हमारी सरकार ने रख दी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने इस विषय को पहले ही प्राथमिकता पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उठाया है और उन्होंने सरकार की ओर से इसको प्राथमिकता पे इस टनल का निर्माण करने के लिए कार्य जो है उसकी भूमिका को हमने शुरू कर दिया है। और इसको जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, हम इस विषय को प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। वैसे ही हमारा संसदीय क्षेत्र का जो दूसरा इलाका है, हमारा जो जलोरी जोत टनल है, जो हमारे आंधी क्षेत्र को, हमारे जो हमारा सतलुज वैली है और हमारा ब्यास नदी की वैली है, उसको जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। जो हमारा लूरी से औट नेशनल हाईवे है, ये भी यूपीए की सरकार के समय में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे केंद्रीय मंत्री, सड़क मंत्री जो है कमलनाथ जी थे, और उस समय श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो है वो केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उस समय इस सड़क का अपग्रेडेशन कर इसको नेशनल हाईवे बनवाया गया। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति, बतौर, क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी हूं, मुझे इसकी पूरी जानकारी है, हमने 20 करोड़ रुपए टीएमसी, जो इसका प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, उसके लिए दिलवाया, ताकि जल्द से जल्द आने वाले समय में जलोरी जोड़ टनल का निर्माण हो। क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। चाहे आनी के अंदर बागासरान का इलाका है, चाहे वहां पे ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, उसको डेवलप करना हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही जो हमारा पांगी भरमौर का इलाका है, इसको आगे लेकर जाना, यहाँ पे हर वो सुविधा दिलवाना, उसकी नींव पूर्व सरकारों ने जो है वो पहले ही रखी हुई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनका इस क्षेत्र के साथ मेरे पिताजी का एक बहुत पुराना संबंध, इस इलाके के लोगों के साथ बतौर मुख्यमंत्री ही नहीं, मगर यहाँ के सांसद के रूप में, यहाँ के केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों के साथ है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा आपके साथ केवल एक राजनीतिक रिश्ता ही नहीं, मगर जिस तरीके का रिश्ता मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का था, उसी तरीके का मजबूत रिश्ता आपके साथ आने वाले समय में पूरी मजबूती से बना रहेगा, बरकरार रहेगा। इसका भी हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। यहाँ की नींव, विकास की नींव, चाहे वो यहाँ के भरमौर का कॉलेज है, हमारे लील का कॉलेज है, यहाँ के जो हमारा यहाँ का मिनी सेक्रेटेरिएट है, यहाँ की सड़कों का निर्माण है, उसकी नींव अगर किसी ने रखी, वो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में इस क्षेत्र में रखी। उसको आगे ले जाने का कार्य हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वर्तमान में अगर अभी हम बात करें, आज की बात करें, तो आज भी यहाँ पर करीबन ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों का कार्य इस इलाके के अंदर चला हुआ है। विधायक प्राथमिकता नाबार्ड के माध्यम से करीबन 6 सड़क, जो हमारी 65 करोड़ रुपए की लागत से उसका विकास कार्य इस इलाके के अंदर वर्तमान के अंदर चला हुआ है। और वैसे ही हमारे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण में भी करीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से 10 सड़कों का कार्य इस क्षेत्र के अंदर अभी जो है वो उसका कार्य चला हुआ है। पीछे जब मैं चंबा में आया था एक कार्यक्रम में, हमने वहां पर, उस समय मैं भरमौर नहीं आ पाया, मगर हमने चंबा से जितने भी यहाँ के विकास कार्य चल रहे थे उसकी एक बैठक अपने विभाग की करी, लोक निर्माण विभाग की करी, और हमने ये सख्त निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए थे कि जितने भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो PMJSY 1 के हैं, चाहे 2 के हैं, उनको समय के ऊपर वो कार्य पूरे होने चाहिए, जिसकी निरीक्षण हम समय समय पर शिमला से भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने किया, और उसको समय पर वो कार्य पूरा हो, ये हमारी वचनबद्धता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारा होली उतराला जो सड़क है, इसका निर्माण करवाना,
ये मैं आपको ये बात पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जो है सीरियसनेस के साथ ये बात कह सकता हूं कि जब आपके आशीर्वाद के साथ हम यहां से जीतेंगे और जीतेंगे, मैं अगर नहीं कह रहा हूं, आपके विश्वास पे मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी। और जो पहली प्राथमिकता भरमौर क्षेत्र की जो लोकसभा के अंदर उठाई जाएगी वो होली उजलाला सड़क के लिए, इसको आने वाले समय में डेवलप करने के लिए उठाई जाएगी। इसकी नींव भी, ये बात भी मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसकी नींव भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही रख दी है। इसके लिए 13 करोड़ रुपए का टेंडर जो है आपके नगर ग्राम से लेकर होली तक 7 करोड़ रुपए की लागत से इसका टेंडर और हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, जिसका कार्य चला हुआ है। इसको आने वाले समय में पूरा करना, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए रहेगी। और आप जानते हैं कि जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे नहीं है कि एक सीजन आएगा आपके बीच में होंगे, दूसरा मौसम आएगा और चले जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हमने रहना भी आपके बीच में है, कार्य भी आपके बीच में करना है और मरना भी आप लोगों के बीच में है। और आज जिस तरीके से हवाएं चल रही है, आज जो यहाँ पे प्रत्याशी आई हुई हैं, हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने तो कहा मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका जो उन्होंने फिल्म जगत में नाम कमाया है हिमाचल प्रदेश का, उसके लिए मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूंगा कि आप जब सबसे बड़ी सदी की आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, मंडी संसदीय क्षेत्र में आई, मनाली में आई, कुल्लू में आई, सरकाघाट में आई, भांबला में आई, थुनाग में आई, थनाग में जहाँ पे 2-2 फीट का कीचड़ था, मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, हम वहां पे लोगों के बीच में जयराम जी के इलाके में गए। मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे ज्यादा पैसा आपदा प्रभावित क्षेत्र के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर देखे, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं बटा, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं बटा तो जयराम जी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिया गया, क्योंकि हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखा है। मैं आज जो भाजपा की प्रत्याशी है उनसे पूछना चाहूंगा कि आप कहां पे थी जब यहाँ पे सदी की सबसे बड़ी आपदा आई, मंडी के अंदर इतने लोगों की जान गई, आप क्यों उस समय हमारे लोगों के साथ खड़ी नहीं थी? आप कहती है कि उस समय मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी। अगर आपके लिए लोगों के लिए इतना दुख दर्द आपके मन में होता तो आप जरूर हमारे लोगों के साथ उस मुश्किल समय में आपके साथ जो है वो खड़े रहती। मैंने तो पहले भी कहा कि हम, एक होता है एमपी सांसद वाला, हम दूसरे एमपी भी आपके, वो एमपी क्या है? मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य। वो हम आपके पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए, कि आज एक बदलाव की लहर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चली हुई है। आज भाजपा के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। आज जिस तरीके से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जिस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ जो बयानबाजी आज बांसवाड़ा में उन्होंने राजस्थान के अंदर करी, आज तक किसी भी व्यक्ति जो उस उच्च पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस तरीके की भाषा अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जो उनको घुसपैठिया कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें सब लोगों का समान विकास होना कांग्रेस पार्टी सरकार का जो है वो सोच रही है। और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश जो हमारा 70 लाख की आबादी है, यहाँ पे हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर जाति का समान विकास करवाना ये हमारा दायित्व बनता है। आज जो ये लोग धर्म के नाम की बातें कह रहे हैं, हिंदुत्व के नाम की बातें कह रहे हैं, मैं तो हर मन से ये कहता हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी से, और खास करके वो जो प्रत्याशी आजकल यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा में घूमती हैं, उनसे हमें कोई भी प्रमाण पत्र हिंदुत्व का लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पहली सरकार थी हिमाचल प्रदेश में जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर दिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिन्होंने मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण करवाया।
कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण करवाया और हमारे देवी देवताओं के नजरानों को अगर देने की प्रथा किसी सरकार ने शुरू करी है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी। इसलिए इस तरीके की जो दोगली राजनीति ये लोग करते हैं ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अंत में भाइयों और बहनों यही विनम्र निवेदन रहेगा कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र आते हैं, चाहे वो पांगी है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो लाहौल स्पीति है, चाहे वो किन्नौर है, यहाँ के लोगों के साथ, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ जिस तरीके से मेरे पिताजी का एक विशेष लगाव जनजातीय क्षेत्र के लोगों का था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेता के रूप में नहीं, आपके नेतृत्व के रूप में नहीं, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में विक्रमादित्य सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और आपकी आवाज, आपके सुख, आपके दुख में आप लोगों के साथ पूरी मजबूती से यहाँ की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। आप सबका एक बारी फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहे हमारे कर्मचारियों का ओपीएस का मसला है, जो 9,000 करोड़ रुपए हमारे केंद्र में फंसे हैं, उस विषय को भी हम दिल्ली के अंदर उठाएंगे और इसके साथ साथ जो 1,500 रुपए मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल के लोगों को दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं, जिसको रोकने का काम अगर किसी सरकार ने किया, किसी व्यक्ति ने किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया। अगर वो इतने ही हितैषी महिलाओं के हैं, उनके जो दोहरे मापदंड है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बेटी योजना चली हुई है और यहाँ पर वो महिलाओं को जो 1,500 रुपए का हक हमारी सरकार दे रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये फैसला महिलाओं ने करना है कि जयराम जी और हमारी भाजपा आप महिलाओं की विरोधी है या महिलाओं की पक्षधर है, ये फैसला महिलाओं ने करना है। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत